ये वाक़या जलीलपुर के एक गांव का है, जहां एक बदनाम मगर चालाक और होशियार डाकू रहा करता था। उसका नाम लोग खौफ के मारे जबान पर न लाते, लेकिन इसकी चालाकी और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो डाका डालने का माहिर था और अपने गिरोह के साथ अक्सर रात की तारीकी में अमीरों के घरों पर हमला करता, कीमती सामान लौट कर ले जाता। वो खुद इस किस्से को बयान करते हुए कहता है, मेरी जिंदगी का एक लम्हा ऐसा आया जिसने मेरे दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया और मेरी काया पलट दी। वो दिन भी एक मामूल का दिन लगता था। वो अपने चंद करीबी साथियों के साथ एक बड़े डाके की तैयारी कर रहा था। शिकार का मंसूबा तैयार हो चुका था, हथियारों की तैयारी मुकम्मल थी और घोड़े ताज़ा दम थे। सब कुछ तय था। हम जैसे ही गांव से निकलकर करीबी पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़े तो एक सुनसान जगह पर कुछ देर आराम करने के लिए रुक गए। वहां 3 खजूर के दरख्त थे, जिनमें से 2 पर खूब खजूरें लगी थी, मगर तीसरा दरख्त बिल्कुल खुश्क और बेजान दिखाई देता था। हम वहीं साये में बैठे बातें कर रहे थे कि मेरी नजर एक चिड़िया पर पड़ी। वो बार बार उन फलदार दरख्तों पर आती, चोंच में खजूर लेती और फिर सूखे दरख्त पर जा बैठती। ये मंजर मुझे अजीब लगा। पहली बार मैंने सोचा कि शायद वो अपनी खुराक छुपा रही है, लेकिन जब यही अमल 10 बार देखा तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि सूखे दरख्त पर क्या है, ऐसा क्या राज है कि ये चिड़िया बार बार खजूर लाकर वहीं रखती है। बाकी साथियों ने मजाक में कहा, क्या तुम अब चिड़ियों के पीछे जासूसी करोगे? मगर मुझे ये मामला आम सा ना लगा। चुनाचे मैंने दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। वहां एक अंधा सांप मुंह खोले लेटा था। चिड़िया चोंच में खजूर लेकर आती और नरमी से इसके मुंह में डाल देती। वो सांप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, न देख सकता था, न शिकार कर सकता था, लेकिन रिस्क से बाकायदगी से मिल रहा था। ये मंजर मेरे लिए किसी ज़लज़ले से कम ना था। एक तरफ में था जो बंदों का रिस्क छीनता था और एक तरफ वो अंधा सांप था जिसके लिए रब ने एक परिंदा मुकर्रर कर रखा था कि रोजाना उसे खाना दे। मेरे आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैं दरख्त से नीचे उतरा। मेरे हाथ में वही तलवार थी जो कई घरों की खुशियां छीन चुकी थी, मगर इस लम्हे वो तलवार मेरे लिए बोझ बन गई। मैंने वो तलवार जमीन पर मार कर तोड़ दी। साथी चौंक गए। एक बोला, क्या हवा, कहाँ जा रहे हो? तलवार क्यों तोड़ी? मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने जवाब दिया, मैंने तौबा कर ली है। आज मैंने रब की रहमत को अपनी आंखों से देखा है। अब मैं किसी का रिस्क नहीं छीनूंगा, बल्कि अपने रब से माफी मांग कर सीधी राह इख्तियार करूंगा। फिर मैंने वो वाक़या इन्हें भी सुनाया। मेरे अल्फाज सुनकर सब पर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद एक साथी ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यूं हम सब ने अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार किया और दिल से तौबा कर ली। हमने वो तमाम लूटा हुआ सामान वहीं छोड़ दिया और खुदा से माफी मांगते हुए अपने घरों को वापस चले गए। वो डाकू जो कल तक लोगों के दिलों में खौफ था, आज उनके लिए हमदर्द बन चुका था। इस वाक़ये के बाद उसने बाकी जिंदगी फख्र, सच्चाई और खैरात में गुजारी। वो गांव वालों की खिदमत करने लगा। जो लोग इससे डरते थे, आज उसके करीब बैठकर अपने मसाइल बयान करते थे। बच्चे इसके साथ खेलने लगे। उसकी पहचान बदल गई। एक जालिम से नेक दिल इंसान तक का सफर सिर्फ एक परिंदे और एक अंधे सांप के जरिए मुमकिन हुआ।